जब अर्नव ने ये देखा तो उसकी नजर अपने हाथों पर गई, जो प्राची गुस्से में धीरे से दबा रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर अर्नव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी बातें सुनकर उसकी नाजुक सी पत्नी गुस्सा हो चुकी है। अर्नव को देखने के बाद प्राची कुणाल को देखकर इशारा करती है। जैसे कुणाल ने प्राची के इशारे को देखा तो वो मुस्कुराते हुए अर्नव से कहता है, अगर तुम शूटिंग पर जाने के लिए मान गए हो तो प्राची भाभी माइंड नहीं करेगी। इस समय प्राची भाभी यही कहना चाहती है, और अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राची भाभी ने भी कह दिया है, तुम उनकी बातों को मना नहीं कर सकते हो। कुणाल की बात सुनकर अर्नव का मुंह बन गया, क्योंकि वो भी प्राची के इशारों को समझ गया था, लेकिन उसे सच में प्राची को छोड़कर जाने का मन नहीं था। पर अब जब प्राची ही चाहती है कि वो जाए, तो अब अर्नव कुछ नहीं कर सकता था। ये सोचकर वो कुणाल से कहता है, ठीक है, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन हाँ, जैसे मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं सीधे प्राची के पास हॉस्पिटल आऊंगा। लेकिन अगर मैं शूटिंग पर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ रहोगे, फिर प्राची के पास कौन रहेगा? मैं ऐसे किसी इंसान को प्राची के पास छोड़ना चाहता हूँ जो उसकी देखभाल कर सके। हाँ, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे प्राची को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना है। अर्नव ने इतना ही कहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला। निमृत और आरव दोनों ही कमरे के अंदर आ रहे थे। निमृत कमरे के अंदर आते ही सीधे अर्नव के पास आकर खड़ी हुई और फिर वो उससे कहती है, आप उसकी फिक्र मत करो भाई, भाभी की देखभाल हम दोनों करेंगे। वैसे भी हम दोनों ने सोचा था कि जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उनके पास आते रहेंगे। अर्नव और कुणाल ने निमृत की बात सुनी तो वो एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अर्नव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन निमृत प्राची की देखभाल करने के लिए यहाँ आएगी। ये सोचकर अर्नव निमृत से कहता है, क्या तुम सच में प्राची की देखभाल करोगी? देखो निमृत, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें तो अपने पति के साथ घर पर होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें आना नहीं चाहिए था। अर्नव की बात सुनकर निमृत मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है भाई, आप मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन इस समय मैं भाभी के बारे में सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ अभी आपको आपकी मूवी की शूटिंग भी करनी है, और ऐसे में भाभी के पास तो किसी को होना चाहिए ना। अब दादू खुद ज्यादा उम्र के हो गए हैं तो वो भाभी का ध्यान नहीं रख सकते। तानिया घर पर रेस्ट कर रही है और सागर उसकी देखभाल कर रहा है। रही बात अनन्या की, तो अनन्या अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है। वैसे तो अनन्या यहाँ आने वाली थी, लेकिन मैंने उसे फोन करके मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं प्राची भाभी के पास रहूंगी। माँ भी आने वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। अब जब सब अपने काम में बिजी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आ जाऊं। वैसे भी घर में अकेली रहकर क्या करूंगी। वैसे भी आरव जी अपने काम के लिए ऑफिस चले जाएंगे और फिर मैं घर में बोर हो जाऊंगी। मम्मी पापा भी बाहर ही रहते हैं। कल जब मैं घर गई तो मुझे पता चला कि मम्मी पापा को किसी काम से 15 दिन के लिए आज ही घर से बाहर जाना पड़ा। अब बताइए, मैं 15 दिन तक घर में अकेले क्या करती। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप काम पर जाइए, मैं भाभी का ध्यान रखूंगी। वैसे भी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना भाभी का ध्यान रखने का। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ बुरा किया है, उसका पछतावा मुझे अभी भी होता है, तो उस पछतावे को खत्म करने के लिए मुझे इतना सा काम करने दीजिए प्लीज। निमृत की बात सुनकर प्राची की मुस्कुराहट बढ़ गई। प्राची की आंखों में चमक आ गई। अर्नव ने जब ये देखा तो वो मुस्कुराते हुए निमृत से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यहाँ पर रहकर प्राची की देखभाल कर सकती हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। ये कहकर अर्नव ने एक नजर प्राची को देखा, फिर धीरे से उसके माथे पर किस करके कुणाल के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में प्राची के साथ साथ निमृत और आरव ही मौजूद थे। आरव ने देखा कि कैसे निमृत प्राची को देख रही है, तो वो निमृत से कहता है, निमृत जी, आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, तब तक आप यही रहो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। ये कहकर आरव वहां से चला गया। निमृत देखती है आरव वहां से जा चुका है, तो वो प्राची के पास बैठते हुए कहती है, पता है भाभी, आपने कहा था ना कि शादी हो जाने के बाद लड़कियों को पता चलता है कि उसका पति कैसा है। आपको पता है, कल जब मैं आरव के घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं अपने घर में हूँ। मुझे बिल्कुल भी अनजान जैसा महसूस नहीं हुआ। मैं डरती थी कि ना जाने मैं किसी और के घर में कैसे रहूंगी। मुझे लगा था कि एक ही बेड पर मैं किसी अनजान आदमी के साथ कैसे सो सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा आरव जी खुद मेरे लिए सोफे पर जाकर सोए। उन्होंने कहा कि वो तब तक मेरे करीब नहीं आएंगे जब तक मैं उनसे नहीं कहूंगी। सच में भाभी, आपने सही कहा था, आरव दिल का बहुत अच्छा है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरी शादी उनसे हुई है, इसमें उनके लिए अच्छा है या बुरा। आरव जैसा इंसान मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता है।
मैंने हमेशा से घमंड में रहकर दूसरों को नीचे गिराया है, यहाँ तक कि कुछ पल के लिए मैं अपने दादू से भी लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन किस्मत ने मुझे आरव जी जैसा पति दे दिया। निमृत की बात सुनकर प्राची को बहुत अच्छा लगा। वो निमृत की आंखों में देख चुकी थी कि निमृत को कहीं न कहीं आरव पसंद आने लगा था। ये सोचकर प्राची अपना हाथ धीरे से हिलाकर निमृत के हाथों पर रखती है। जब निमृत ने ये देखा तो वो मुस्कुराने लगी। तभी आरव नाश्ता लेकर कमरे में आया। जैसे ही वो कमरे में आया, उसने देखा उनकी पत्नी प्राची से बातें कर रही है। ये देखकर वो नाश्ते की प्लेट निमृत को देते हुए कहता है, ये लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए और ये सूप भाभी को पिला दीजिएगा। डॉक्टर ने कहा है इनको सूप पीने की ज्यादा जरूरत है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए ये सूप ले आता हूँ। आरव की बात सुनकर निमृत एक नजर प्लेट को देखती है। प्लेट में उसके लिए फ्रूट्स रखे हुए थे और प्राची के लिए सूप रखा हुआ था। ये देखकर निमृत सूप का बोल उठाती है और फिर धीरे धीरे करके प्राची को सूप पिलाने लगती है। जब आरव ने ये देखा तो उसने अपने हाथों में फ्रूट लेकर निमृत के मुंह के सामने कर दिया। निमृत का ध्यान प्राची पर था, लेकिन जैसे ही उसने देखा आरव खुद अपने हाथों से उसे फल खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने एक नजर आरव को देखा। जब आरव ने नोटिस किया कि निमृत उसे देख रही है, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ऑफिस जाने में अभी समय है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप मेरे हाथों से खा लीजिए। मैं जानता हूँ भाभी की चिंता में आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने नाश्ता करें। अभी चुपचाप नाश्ता कर लीजिए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं नाश्ता करवाने के। आरव की बात सुनकर प्राची को हंसी आ रही थी, क्योंकि आरव की हरकत को देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी थी। जब वो नाश्ता नहीं करती थी तो अर्नव कैसे जबरदस्ती उसको नाश्ता करवाता था। ये याद करते ही प्राची की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। निमृत का ध्यान आरव के चेहरे पर था, क्योंकि उसे हैरानी हो रही थी कि आरव उसे धमकी देकर नाश्ता करवा रहा है। ये सोचकर वो आरव से कहती है, आप एक काम कीजिए, नाश्ता रख दीजिए, मैं याद से खा लूंगी। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं भाभी का ध्यान रखने के लिए यहाँ आई हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ आपके ऑफिस का समय हो गया है, लेकिन आप सिर्फ मेरी वजह से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। देखिए, आप मेरी वजह से अपने ऑफिस जाना मत छोड़िए। भले ही आप अपने ऑफिस के बॉस क्यों ना हो, लेकिन आपको टाइम पर अपने ऑफिस जाना चाहिए। निमृत की बात सुनकर आरव उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आप समय पर नाश्ता कर लीजिएगा और खाना खा लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ हैं तो भाभी का भी ध्यान रखिएगा। उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा। ये कहकर आरव प्राची को देखकर मुस्कुराया, फिर चुपचाप वहां से चला गया। आरव को जाते देख निमृत ने चैन की सांस ली। आरव ने उससे सुबह से कई बार नाश्ता करने के बारे में पूछ लिया था, जिससे निमृत काफी इरिटेट हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक छोटी सी बच्ची हो और आरव उसके पापा हो और उसे नाश्ता करवाने की जिद कर रहे हो। निमृत को देखकर प्राची के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखने के बाद निमृत प्राची के पास बैठती है। फिर वो उसे धीरे से सूप पिलाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ भाभी, ये सब देखकर आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं, इस इंसान से मैं एक ही दिन में परेशान हो चुकी हूँ। मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो अपना ध्यान नहीं रख सकती, लेकिन ये है कि मुझे छोटा सा बच्चा समझ करके मेरे पीछे पड़ चुके हैं। ये कहकर निमृत मुंह बना लेती है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और फिर सागर तानिया के साथ कमरे के अंदर आया। सागर ने देखा निमृत पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, तो वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वही तानिया भी निमृत को वहाँ देखकर मुस्कुरा रही थी। निमृत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सागर और तानिया की शादी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने देखा तानिया ने मांग में सिंदूर लगा रखा है और गले में मंगलसूत्र पहना है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी भरी नजरों से तानिया को देखते हुए कहती है, तानिया तुमने शादी कर ली? पर कब? निमृत की बात सुनकर तानिया मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर वो नजरें घुमाकर सागर को देखने लगी। तभी सागर निमृत से कहता है, हाँ, तानिया की शादी हो चुकी है, वो भी आज सुबह ही, क्योंकि दादू ने कल कहा था कि मुझे तानिया से कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि दादू चाहते थे मेरी और तानिया की शादी बहुत धूमधाम से हो, लेकिन प्राची भाभी को ऐसी कंडीशन में देखने के बाद हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। और वैसे भी तानिया के पेट में अब नन्हा सा बच्चा भी है, इसलिए दादू ने कहा मुझे तानिया से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि मैं एक पति की तरह उसकी देखभाल कर सकूं, उसके साथ रह सकूं। सागर की बात सुनकर निमृत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ये देखकर खुश थी कि सागर की शादी हो चुकी है, और वो खुश होकर तानिया को देखते हुए कहती है, अरे वाह,
यानी अब तो मेरी भाभी कहलाओगी? मुझे एक नहीं दो दो भाभी मिल चुकी है। निमृत की बात सुनकर तानिया हंसते हुए उसके पास आई। फिर वो प्राची के बगल में बैठकर कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी दो दो भाभी है और तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम दोनों भाभीयों की पूरी देखभाल करो। तानिया की बात सुनकर निमृत कहती है, अरे शुभ काम में देर किस बात की? मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि मैं दो भाभीयों की देखभाल करूं, तो मैं पीछे क्यों हटूं? आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।